हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो यहाँ पर हमारा जो चल रहा है उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड कोर्स की तरफ से उत्तराखंड का इतिहास। तो हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर चंद कंप्लीट कर दिया और पवार कंप्लीट कर दिए हैं। अब देख रहे थे हम कल की जो हमने क्लास में कर रहा था वो हम टॉपिक से देखते हैं। तो कर प्रणाली हमने करी थी। तो हमारे टोटल जो कर थे चंदों वे शासकों द्वारा जो कर लगाए गए थे वो टोटल करों की संख्या थी 36। तो 36 इनके द्वारा लगाए गए कर थे और इन करों को क्या कहा जाता था, 36 कर कहा जाता था। तो हमारा यहाँ के चल रहा था चंद वंशों के कर चल रहे थे। कौन सा वंश है? चंद वंश। कुमाऊं का चंद वंश है। इन्होंने भी क्या है, जनता पे बहुत से कर लगाए थे। तो यहाँ पर हमने जो कर कर लिए थे, हमने कितने कर लिए थे? लगभग हमने 18 कर हमने कल कंप्लीट कर दिए हैं, जो हमारी क्लास हुई थी कर से रिलेटेड। अब ये है उसका सेकंड पार्ट, इसमें 18 और हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल 36 कर हो जाएंगे। तो 18 हमने कौन कौन से कर करे थे, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो शासकों, ये चंद शासकों द्वारा, चंद लिख देती हूँ यहाँ पे, चलो लिखा तो है, चंद शासकों द्वारा लगाए गए कर। अब जैसे आजकल का क्या होता है, टैक्स होता है तो कर को ही टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो इनके टैक्स थे वो कौन कौन से इन्होंने टैक्स लगाए थे, तो मैंने सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिखा था आपका यहाँ जूलिया कर था, सिरती कर था, आपका राखिया कर था, राखी और रक्षाबंधन वाला था। कूत कर था, नगद कूत कर। फिर था आपका स्यूक कर, स्यूक। छठा था आपका यहाँ पर मांगा कर आ जाता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। मांगा कर होता है युद्ध संबंधी जो कर ले आता है, युद्ध के समय में मांगा कर हो जाता है। सातवां होता है भेंट कर, कर। फिर आता है एक आपका कटक कर, कटक कर सेना के लिए ले आता है। तो कटक कर आपका कौन सा था? सेना के लिए ले जाने वाला क्या था? कटक कर था। भेंट कर आपका था, तो शासक को भेंट दी जाती है तो वो कर के रूप में होती है। आपका होता है बेकर, बेकर नकद जो कर होता है उसे कहते थे, अनाज के रूप में लिया जाता था, बेकर था। और आपका जो लेखक के लिए दो कर थे, तो यहाँ पे 10 और 11 ये हो जाएगा आपके लेखक के लिए जो होंगे कर। एक होगा साहूकर, साहूकर और रत न गली कर। तो ये लेखक के लिए 11 कर। यहाँ ये जो साहूकर और ये किसके थे? लेखक के लिए था। ये हो गए हमारे 11 कर हो गए यहाँ पर आपका। रंत गली, ये रंत गली है, ये रंत गली है। स्यूकर, कटक्कर, कुली बेगार वाला जो कर था, खैनी कपलनी, खैनी वाला जो कर था, खैनी वाला, सपोज हम खैनी लिख देते हैं यहाँ पर। तो खैनी कपलनी कहते हैं इसको, खैनी कपलनी को कहते हैं, खेपी कपलनी। ये क्या था? जो ये खैनी कपलनी था, ये था शिल्पकारों के लिए, सॉरी कुली बेगार के लिए था। अब कमीनचारी, सियानचारी किसानों पे जो लगता था उसे कहते थे कमीनचारी कर, कमीनचारी, कमीन चारी सियानचारी एक ही में आ जाएगा। फिर हमारा जो 14 था वो था आपका सियानचारी, और नहीं, सियानचारी, कमीनचारी और सियानचारी एक ही था। सीकदार नेगी कर और मूर्खा कर, सीकदार नेगी, नेगी नाम जैसा लग रहा है ये। तो सीकदार नेगी कर था। मूर्खा कर मैंने नहीं कराया है, मूर्खा कर नहीं कराया है। परागनों का अधिकारी के लिए क्या कराया था? सीकदार नेगी कर था। यहाँ पे आता है कनक कल और हिलियानी कर। यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ कनक वाला हो जाता है। स्वर्ण के ऊपर जो स्वर्ण की धूल के रूप में दिया जाता है उसे कनक कर कहते थे। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कनक कर। और यहाँ पे एक और कर था, यहाँ पर आपका था हिलियानी कर, हिलियानी कर, हिलियानी कर था। हिलियानी कर, हिलियानी, हिलियानी कर, हिलियानी, हिलियानी
कर आगे कुछ था इसके तो हिलना यदि करता है वो क्या सड़कों की मरम्मत के लिए था। सॉरी मूर्खाकर मूर्खाधिकारियों के लिए होता था मूर्खाकर। और ऐसे ही एक और कर था यहाँ पर, ये वो छूट गया है, वो कौन-सा कर था आपका? मांगा कर करा है हमने, मांगा कर दिया है यहाँ पर। कूतकर, बेकर, सिरतीकर और सिरती हो गया है यहाँ पर, जूलिया कर हो गया, सिकदार, गरखा, मूर्खा नहीं गरखा। डाला कर गाँव के सयानों को अनाज के रूप में होता था ये। गरखा होता है ये, गरखा। डाल दिया मतलब सयानों को अनाज के रूप में दे देते थे, अनाज के रूप में। तो हमने जो कल की क्लास करी थी उसमें इतने कल हमने कर जो थे यहाँ पे टैक्स कंप्लीट कर दिए थे, ये हमने याद कर लिए थे। जैसे आपका जूलिया कर था पुल के ऊपर जो मतलब लोग गुजरते हैं तो वहाँ पे कर ले आता है, टैक्स ले आता है, जूलिया कर, सिरती कर, राखिया, राखी के बाद कूत कर, स्यूक कर को आप समझ गए होंगे जो भी आपके स्यूक में क्या होते थे, जो इनके क्या होते थे सेवा अधिकारी होते हैं या इनके जो होते हैं सेवक होते हैं उनके लिए ले आता है, मांगा कर युद्ध के समय ले आता है, भेड़ के रूप में, कटक कर सेना के लिए आता है, बेकर अनाज के रूप में ले आता है, साहूकर और रंतगली कर जो था लेखक के लिए था, जबकि खैनी ये कलचानी कर जो था ये ले आता था आपका वहाँ के किसानों के लिए ले आता था, कमीनचारी कर और आपका सीकदार नेगीगर हो गया, सीकदार नेगीगर हो जाता था यहाँ पर सीकदार नेगीगर ले आता था जो परागनों का अधिकारी उनके लिए होता था और कनक कर आपका धूल के रूप में ले आता था, स्वर्ण की धूल के रूप में, इलियानी कर जो था, हिलियानी आप समझते हैं, सड़कों की मरम्मत के लिए ले आता था, गरखा कर होता था, गरखा अधिकारी होते थे जो डाला कर होता था, जो सियाने को उनको कहते हैं अनाज के रूप में दे देते थे, तो उसे कहते थे डाला कर। सयानों को। तो ये हमारे 18 कर थे, अब हम देख रहे हैं इससे आगे, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। आपको ये ऊपर का भी मिल गया। चंद शासक, ये हो गया। चंद शासकों के कर, तो हमारा जो अब अगला कर होगा उसे हम यहाँ पे नंबर वाइज़ लिख रहे हैं। जैसे हमारे कितने हो गए थे 18 हो गए, तो यहाँ पे 19 लिख देती हूँ, यहाँ 20 सॉरी यहाँ पे कर देती हूँ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 छोटा हो गया ना ये, अलग-अलग दिखेगा नहीं। थोड़ा-सा दूर-दूर लिख देते भाई साहब। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ हो जाएगा 30, तो 36 हैं, तो 36 और देखते हैं हम। इसके बाद ये देखते हैं पहले 19वां जो कर था उसका नाम था आपका मिझारी कर। मिझारी कर मैंने शायद कल करा दिया था, क्योंकि हमारे जो गरखा कर था वो मैंने कल नहीं कराया था, लेकिन मिझारी कर करवाया था, कामगारों से लिया आता था। गोरखों ने भी लागू करा था, मिझारी कर को मैंने कल करवाया था, मिझारी कर जो था वो कल की क्लास में लिखवा दिया गया था, गरखा कर नहीं लिखवाया था वहाँ पर। मिझारी कर क्या था, गोरखों ने भी लागू करा था, तो वो ऐसा करता चंदों ने भी लागू करा और गोरखों ने भी लागू किया था, वो था मिझारी कर आपका। तान या टांड कर टांड या तान या टांड कर, तान टांड, ट से टांड, टांड, ये टांग वाली टांड होती है, टांड, टांड मतलब क्या होता है ना टांड का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे ना तो जहाँ पर विलेज साइड होता है, गाँव में पहले मतलब पहले के ज़माने में क्या हो जाता है जो ऊपर क्या होती थी सामान के लिए घर में कमरे में बनाई जाती है, उसे कहते हैं उसे टांड भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोग इसे अलग-अलग भाषा में कहते हैं, जैसे स्थानीय भाषा में क्या किसी की कुछ लैंग्वेज होती है, किसी की कुछ लैंग्वेज होती है, तो अपनी-अपनी लैंग्वेज में जो कुछ कहते होंगे आपके उसमें अलग कहते होंगे, तो जो ऊपर सामान के लिए पड़ा रहता है, जो स्लेब होती है, उसको कहते हैं टांड। तो टांड भी कहते हैं, तो टांड मतलब ये एक नाम रख दिया है और तान क्या होता है देखो जैसे बुनाई होती है ना,
तो बुनाई में क्या होता है, ये धागे हुए। बुनाई का मैं इसलिए बता रही हूँ, हमने भी थोड़ा बुनाई करी है, तो वहाँ में मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज है। तो ये बुनाई जैसे हमारी क्या है, शॉल वग़ैरह है, ये शॉल होती है ना, तो इनको बुना जाता है। जब बुना जाता है ना, तो ये ऐसे क्या होते हैं, यहाँ पर धागे भरे जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से जो धागे जाते हैं, वो दूसरे में लिपटते हैं। तो आपने सॉन्ग पढ़ा होगा, वो सॉन्ग सुना होगा, ताना बाना, वो एक सॉन्ग है, ओरे पिया करके। तो उसमें क्या है ना, ताना बाना, तो वो क्या होता है, धागों के लिए होता है। तो जैसे हम किसी चीज़ को बुनते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ताना और बाना दोनों होता है। ताना क्या होगा, जब क्या होगा कि वो जो लपेटी हुई रील्स होती हैं बहुत सारी, तो वो सारे जो 100 के 100 धागे हैं, वो एक में लिपटे जाएँगे। इतनी मोटी क्या होती है वो, मतलब इतनी मोटी होती है वो, एक-एक बन के कितनी होती है, 20 या 30 के समथिंग सारी होती हैं, होती जाती हैं मतलब। पहले एक को इतनी मोटी वो करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा राउंड मारने पड़ते हैं वहाँ पर, तो बहुत सारी एक ही जाता है, तो उसे कहते हैं जब धागों को लपेटा जाता है, धागों को उसमें डाला जाता है एक-एक अड़ी करके, मतलब इतनी-इतनी चौड़ी बनाकर, तो उसे कहते हैं ताना। और जब उन्हें क्या कर देते हैं, जब रोल करके क्या होता है, बुनने के लिए ले आते हैं, तो उसे कहते हैं बाना। तो ताना बाना समझे होंगे आप? तो ताना बाना, तो आप देखो ताना, तान ताना से मिलकर बना है। तो ये जो कर लिया जाता था ना, ये शिल्पकारों से लिया जाता था। शिल्पकारों से लिया जाता था ये। नहीं। शिल्पकार थोड़ी कहते हैं, उनको कहते हैं बुनकर। शिल्पकार भी मतलब उन्हें क्या कहते हैं, बुनकर होते हैं ना, बुनकर। बुनकरों से लिया जाता था, से लिया जाता था। तो ताना से आप याद रखेंगे, ताना बाना आप सॉन्ग याद रख लेना। सॉन्ग याद करके आपको याद रहेगा। जो बुनाई करते हैं ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, बुनकर कहते हैं। और ये ज़्यादातर बुनाई क्या होती है, गांधी आश्रम में होती है। तो गांधी आश्रम में हम लोग रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में। तो तान यानी कि बुनकर से रिलेटेड है, तो इसको याद करने की अच्छा ट्रिक है कि बुनकरों को से लिया जाता था तान टन, तान कर। तो तान के साथ आप टांड को भी याद रखेंगे, तान या टांड कर क्या था, बुनकरों से लिया जाता था। तो ये हो गया आपका तानिया तांडगर। तो घी बेचने वालों से लिया जाता था। अब देखो, घी कर इसको भी इज़िली याद कर सकते हैं। घी कर भी कुआँओं में लगाया गया था चंदों द्वारा। घी बेचने वालों यानी कि सब जो भी काम कर रहे हैं ना, उनसे कर लिया जा रहा है अलग-अलग साइड में। घी कर जो होता है, घी बेचने वाले से। एक होता था मोकर, मोकर। ये सब पर सब पर लागू। ये सब पर लागू। तो सब पर जो एक कर लगा हुआ था, उसे कहते थे मोकर, मोकर हर परिवार पर लगा हुआ था। सब पर लागू यानी कि हर परिवार पर, हर परिवार, अब परिवार है, तो ये क्या होगा कि हर परिवार पर। तो ये जो कर लिया जाता था ना, परिवार के फॉर्म में लिया जाता था, कि मतलब सदस्य की उसमें नहीं होगा, वहाँ पे होगी परिवारों की गिनती। कुछ-कुछ करके होता है कि सदस्यों को गिना जाता है, और कुछ कर्म में क्या होता है कि परिवारों को गिना जाता है कि इस परिवार का है। तो जैसे हमारा परिवार, तो वो क्या है, एक परिवार है। तो यहाँ पे एक ही तरह का कर जाएगा, मतलब जो मोकर जाएगा, जो भी उसका भाग होगा, वो क्या होगा, मोकर होगा। परिवार से लिया जाता था। सपोज़ यहाँ पर क्या है, गाँव है, एक गाँव है। गाँव में कितने 12 परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे ये परिवार हैं। सपोज़ ये कितने हो गए, 5 हो गए, ये 4 हो गए, 10 हो गए, ये 11 हो गए और ये 12 हो गए। 12 परिवार हैं, 12 परिवार। तो 12 परिवार से कितने कर आएगा, 12 कर आएगा, यानी कि 12 कर आएगा। अभी ये कर, जो एक कर है, वो मतलब कर का जो भी क्वालिटी यानी क्वांटिटी है, वो उस फॉर्म में होगी, अनाज के फॉर्म में है या आपके नकद के फॉर्म में है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लेते होंगे। लेकिन क्या है, ये परिवार पर लागू था, तो ये कौन-सा प्रकार था, ये था आपका मोकर। मोकर हर परिवार से लिया जाता था। तान कर किससे लिया जाता था, बुनकरों से लिया जाता था। और घी कर लिया जाता था, घी बेचने वालों से। अब देखो, एक बड़ी अजीब-अजीब करते भात कर। अब देखो, अभी तो घी कर आ गया था, अब भात कर।
अरे भाई साहब, अगर आपको क्या करना है वहाँ पर मतलब कोई बड़ी दावत देनी है, जैसे आजकल देते हैं, बड़ी-बड़ी पार्टी देते हैं, तो क्या होता था कि कुछ ऐसी भी नहीं है कि सारी जनता जो हो गरीब हो, कुछ जनता क्या होती है उसमें से सही भी होती है मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, तो भात का क्या होता था कि जो मतलब ठीक है और क्या दे रहे हैं दावत में अच्छा भात दे रहे हैं, अच्छा भात दे रहे हैं, तो दावतों पे जो कर लगता था कि तुमने बहुत अच्छी पार्टी दी है, तो इसमें भी क्या लगेगा तुम्हारा टैक्स लग जाएगा भाई। तो तुम्हारा जब इस पर टैक्स लग जाएगा तो तुम्हें क्या होगा टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा जब राजा ने लागू कर दिया, नहीं तो वो क्या कर देगा सरकलम कर देगा वहाँ पर तुमने टैक्स नहीं भरा है करके। आजकल के टाइम पे क्या होता है कि ब्लैक मनी आ जाती है, अगर टैक्स नहीं दे रहे हो तो क्या कहलाती है वो धन कहलाता है ब्लैक मनी के फॉर्म में। तो उसपे क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आते हैं अपनी छानबीन करते हैं और फिर उसे ले जाते हैं। तो टैक्स ब्लैक मनी कहलाता है जो बिना टैक्स की मनी यानी कि ब्लैक मनी किसे कहते हैं देखो ब्लैक मनी कहते हैं, एक होती है ब्लैक मनी, एक होती है व्हाइट मनी। तो मैं लिख देती हूँ बताऊँ आपको ब्लैक मनी NEY मनी और एक होती है व्हाइट मनी व्हाइट मनी व्हाइट मनी। तो जो ब्लैक मनी होती है ना बिना टैक्स दिए यानी कि इसमें क्या है टैक्स इंक्लूड है, इसमें टैक्स इंक्लूड है, इंक्लूड टैक्स है इसके अंदर। अभी तुमने ये टैक्स नहीं दिया है, लेकिन तुमने जैसे टैक्स दे दिया, टैक्स को क्या कर दिया डिपॉजिट कर दिया यानी कि जो भी करा जमा कर दिया, टैक्स जमा कर दिया, लिख देती हूँ। तो टैक्स जमा कर दिया तो ये बन जाती है व्हाइट मनी। तो ये क्या बन जाएगी व्हाइट मनी विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स। तो ये जो इनकम है ना, ये इनकम होती है, आपकी इनकम है लेकिन इसमें आपका टैक्स जुड़ा हो तो हम इसे क्या कहते हैं ब्लैक मनी कहते हैं, इसे आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो व्हाइट मनी है जो वो आपकी है, तो उसमें आपको क्या कहते हैं पूरी छूट है, आप ये आराम से रखिए। ये ब्लैक मनी जो होती है उसमें से आपको टैक्स देना ही देना और टैक्स क्या होता है जैसे आपका जीएसटी है, जीएसटी तो आपका जो होता है कि जीएसटी आपका गुड्स सर्विस टैक्स है, वो आप कुछ भी सामान लेंगे तो टैक्स अपने आप वहाँ पे जुड़ा है, ना आपका टैक्स जुड़ा है। लेकिन क्या होता है जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो टैक्स अभी हम पर टैक्स नहीं लग रहा है इनकम पर, लेकिन जिनकी इनकम ज़्यादा है तो उन पे क्या होता है टैक्स लगता है अलग से। तो उसमें उसे कहते हैं ब्लैक मनी और व्हाइट मनी, तो उन वो लोग आते हैं उसके अंडर में। तो जो अगर जमा नहीं करते हैं तो अब हम अभी इतना पैसा नहीं है तो उस वजह से अभी क्या है हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगता जो भी हमारे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मतलब जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली मतलब क्या होंगे इसी उसमें आते होंगे और कुछ-कुछ हो भी सकते हैं ऐसा नहीं है। तो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी आप समझे होंगे। तो जो भात कर था ना वो लगता था दावतों पर लगता था आपका भात कर। दावतों पर। तो ये दावतों पर बड़े-बड़े उत्सव में क्या बनते थे? भात बनते थे, बड़े-बड़े उत्सवों में। हैं, तो बड़े-बड़े उत्सवों में क्या होती है दावतें दी जाती हैं, जैसे आपका कोई भी क्या होगा कि कोई-सा भी एक त्योहार हो या कुछ भी आए तो क्या होता है कि जैसे हमारे उसमें लंगर लुटता है और क्या होता है कि बाँटा जाता है, तो और खिलाया भी जाता है। मस्जिदों में या कहीं पर मज़ारों पर और जैसे आपके उसमें क्या होता है कि यहाँ पर मंदिरों में भी बहुत सारी क्या होती है कि बाँटा जाता है, उतारी जाती हैं वहाँ पर भी। तो ये क्या होता है ना, ये दावतें होती हैं और जो कुछ-कुछ होता है कि अपने घर में भी हम दावत करते हैं, तो क्या हुआ कोई अच्छा पैसे वाला है तो दावत करेगा वहाँ पे दावत में ये तो नहीं है कि सब्ज़ी-वब्ज़ी खिला देगा तो वहाँ पे भात भी खिलाएगा। तो जब अच्छा भात बनाता है मतलब दावत देता है तो उस समय उस पे क्या लग जाता है टैक्स यहाँ पे कर लग जाता है। गाय चराई कर। अब देखो ये क्या होता था ना गाय जो चराई जाए जैसे तराई वाला क्षेत्र हो गया और यहाँ पे भाबर वाला क्षेत्र हो गया। तो तराई और भाबर वाला क्षेत्र क्या होता है जैसे आपका तराई में क्या आता है हरिद्वार वाला क्या आ गया
उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। तो उत्तराखंड तराई में आ जाता है, उधमसिंह नगर तराई में आ जाता है। यहाँ पर मतलब कुछ-कुछ क्षेत्र आते हैं। उधमसिंह नगर तो पूरे तराई का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र हो गया। भाबर वाला जो होता है, नैनीताल वाला एरिया जो है आपका भाबर वाला क्षेत्र आता है, थोड़ा संभाग का। तो ये जो भाबर वाले क्षेत्र है ना, भाबर और तराई के क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ व्यापारी क्या करते हैं अपने इसमें चराते हैं, मतलब गाय को चराते हैं। तो गाय को चराते हैं तो भाबर और तराई पर जो भी क्या होते हैं चरगाहें होते हैं, चरगाहें चरगाहों पर चरगाहों पर क्या लगा दिया उन्होंने कि तुम चरा रहे हो, तुम यहाँ की जो भी हमारे जो राज्य है उसके क्या कर रहे हो घास खिला रहे हो। किसको खिला रहे हो? गाय को खिला रहे हो। तो तुम पे क्या लग जाएगा यहाँ पे टैक्स लग जाएगा कि तुमने घास खिलाई कैसे? तुम्हें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। वो घास भी क्या हो रही है? कुमाऊँ वंश की क्या हो रही है? उनके राज्य की धरती पे ही तो उग रही है। तो वहाँ पे भी टैक्स लगा दिया है कि आपने इसको घास खिलाई तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा भाई। अब देखिए ये आ गया गाय, गाय वाला आप ये देख लो आप तान वाला क्या था बुनकरों पे था, घी वाला, घी बेचने वाला हुआ था, मोंगर था, सब पर लगा था, बहत्तर जैसे क्या होती है दावतें होती हैं, बड़े-बड़े उत्सव होते हैं तो बात पर लगता है, गायकर गाय बे चराने वाले तराई भावर क्षेत्र और आपका एक और क्या आता है, देखो गाय तो आ गई अब यहाँ पर, अब आ जाएगी यहाँ पे भैंस कर अब सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो हमारे वाले जो आज के टाइम पर कर रहे हैं, कम से कम ये है कि उनका यहाँ पर भैंस कर, गाय कर, ये कर, वो कर, इस टाइप का नहीं है। मतलब क्या है टैक्स इंक्लूड है, तो ये आपको वहाँ पे अलग-अलग टाइप से मिलेगा, यानी कि टाइप्स के फॉर्म में मिलता है यहाँ पर। यहाँ पे क्या लगाया था कि आपको कौन-सा अगर यहाँ पे सैनिक जाता होगा, तो कहता होगा कि आप गाय कर दे दो, भैंस कर दे दो, तो इस तरीके से कहता होगा। तो ये था भैंस कर भैंस कर, ये भैंस पे लगा हुआ था, भैंस पर। जिन लोगों के पास क्या थी? भैंस थी, भैंसें थी, तो उन पे क्या था? भैंस कर था और प्रत्येक भैंस पर कितना कर लगा हुआ था? प्रत्येक एक भैंस पर 4 आना। तो उस समय क्या चलता था? आना इस टाइप की उसमें वो होती थी, करेंसी होती थी। तो ये किसके अनुसार था? ये था जो हमारे ट्रेल आए थे, ट्रेल के अनुसार। तो बहुत सारे टैक्स जैसे हमारे क्या हुआ था कि सबने ही लगाए हैं टैक्स तो क्योंकि शासन चलाने के लिए टैक्स जो सरकार होती है अब सरकार है तो क्या होगी जो भी सरकारी खजाने में जो पैसा होगा वो क्या होगा टैक्स से मिला हुआ या कुछ चीज़ों में मिला हुआ पैसा ही होता है। तो इसी तरीके से यहाँ जो ये कर होते थे ये भी क्या होते हैं शासन को चलाने के लिए थे लेकिन अलग-अलग टाइप के कर लगे हुए थे यहाँ पे 36 कर जनता पर थे। तो यहाँ पर एक भैंस पर कितना कर लगा हुआ था ट्रेन ने बताया कि इस एक भैंस पर 4 आना कर होता था। एक भैंस पर 4 आना कर होता था। देखो, बुनकरों पर ये वाला कर लगा था, मैं इसी के सामने लिख देती हूँ। एक और कर है यहाँ पर बुनकरों पे लगता है, इसको 31 लिखूँ नहीं लिखूँ? नहीं लिखती हूँ चलो। तो एक और जो बुनकरों पे लगता था वो कौन-सा कर था? तो बुनकरों पे एक कर लगाता था तान कर और दूसरा था बुनकरों पे लगा हुआ व्यापार कर, व्यापार कर। तो ये बुनकरों पे था, बुनकरों और बुनकरों पे भी लगा हुआ था यानी कि और नमक कस्तूरी पर भी लगा हुआ था। इसके साथ-साथ नमक नमक जो बिकता था उस पे भी कर लगा हुआ था व कस्तूरी पर भी। तो कस्तूरी तो आप जानते होंगे हमारा उत्तराखंड का जो कस्तूरी मृग है तो वहाँ उसमें क्या होता है कस्तूरी निकलती है तो कस्तूरी और नमक पर क्या निकल लगता था कर लगा होता था। तो नमक और कस्तूरी पर लगाकर व्यापार कर तान कर कुनकरों पर घी कर मोह कर भात कर गाय कर भैंस कर गाय कर भैंस कर आप इजीली समझ सकते हैं बाकी भी मोह कर अगर लगे तो सब पर लागू था सीधी बात है मोह कर खानों पर कर खानों पर कर तो खानों पर जो कर लगा था उसमें ये कौन-सी खाने थी? तांबे की खाने थी, तांबे की खानों पर।
तांबों की खाने पे क्या था, कर लगा हुआ था या आगरी सोना से लिया जाता था। आगरी सोना, सॉरी आगरी सोना नहीं है, आगरी, हाँ आगरी सोना, आगरी सोना से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? आगरी सोना से लिया जाता था। आगरी सोना। तो ये तांबों पर लगा हुआ था, मतलब तांबों की खानों पर, और आगरी सोना जो होता था वहाँ से खानें जो होती है ना, जैसे क्या होती है, कोयले की खान होती है, तो उसमें से सोना निकलता है। अलग-अलग टाइप की खानें होती है, जैसे आपकी होती है सोना निकलता है, कोयले की खान हो गई। अब जो सोना भी होता है वो क्या होता है, खाने से निकलता है, डायमंड भी इसी तरह से। तो यहाँ पर तांबों की जो खानें थी उन पर भी लगा था, आगरी सोना जो था उन पर ही लगा था। तो कौन-सा कर था? वो खानों पर कर था, यानी कि खाना खाने वाले पे नहीं। एक और कर था जंगलात कर। ये तो आप आराम से समझ सकते हैं, जंगलात कर, बस इनको क्या है करके नाम याद रखने हैं। जंगलात कर, जो जंगलों की भूमि यूज़ करता था, जंगलों जंगलों को यूज़ करने वाले का प्रयोग करने वालों पर। वालों पर। तो देखो जनता में क्या होता है ना, जनता में कोई क्या होता है, कुम्हार है, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, या कुछ कोई किसान है, अलग-अलग टाइप की होती है। जनता में क्या होती है, जैसे हमारे अलग-अलग क्षेत्र में क्या होता है, व्यापार करते हैं, अलग-अलग टाइप की जनता है, अलग-अलग उनका व्यापार है। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि जो खानों में काम कर रहे हैं, जिनका खानों पे काम है, उनसे कर लिया जाएगा अलग टाइप का, जो भैंस पाल रहे हैं, उनसे अलग लिया जाएगा, जो बुनकर हैं, उनसे अलग लिया जाएगा। अब जंगल में जो काम कर रहे हैं, उन पर कौन-सा कर लगा था? तो जंगलों का जो कार्य करते थे, वो कौन होते थे? फर्नीचर वाले होते हैं। जैसे आपका क्या होता है? फर्नीचर वाले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, उस टाइम पे कागज़ तो चलता नहीं था। पत्र भी देखा होगा आपने, वैसे कभी उस कुछ में दिखाया भी है आगे की जो आ गया जब कागज़ का क्या होता था, यहाँ पर हो जाता है मतलब निर्माण। तो यहाँ पर जैसे फर्नीचर वाले हो गए, या लकड़ियों का प्रयोग करके कुछ बनाया जाता है, तो वहाँ पर कौन-सा कर लगता है, जो इनको यूज़ करते थे उन पर लगता था, कौन-सा कर? जंगलों पर, जंगलात कर। जंगलात कर किस पे लगता था? ये भी चंदवंशी शासकों का लगाया गया एक कर है। नियो वाली कर। सपोज़ किसी के साथ के कोई घटना हो गई कोई घटना हो गई है, लेकिन वो क्या है, वो शासक के सामने न्याय पाना चाहता है, मतलब वो जाता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर अगर उसको न्याय पाना है तो यहाँ पे भी इसको कर देना पड़ेगा। तो जैसे क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ की फीस देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, न्याय पाने के लिए एक कर लिया जाता था, उसे कहते थे न्याय वाली। न्याय पाने के लिए देय। तो न्याय पाने के लिए जो कर दिया जाता था उसे कहते थे न्यायोवली, न्यायोवली। ये भी इजीली तरीके से याद कर सकते हैं, न्याय, न्यायोवली, न्याय, न्यायोवली, न्यायोवाली, न्यायोवाली, न्योवाली, न्योवाली। इसके साथ-साथ नियो वाली कर हो गया, नियो वाली कर के बाद आता है आपका जागरिया कर, रोलिया, देवलिया कर। जागरिया कर, जागरिया, जागरिया कर। तो जागरिया कर जो जागर लगाते हैं ना, तो जागर लगाने के लिए अगर तुम्हें जागर लगानी है, तो जागर लगाने वालों पे क्या लगता था? कर लगाता था। यहाँ पे जो लगाने वालों पर। किसी को अपने घर में जागर लगानी है, ये क्या होता है कि जैसे आपके पहाड़ी समाज या फिर कुमाऊनी गढ़वाली क्षेत्र में क्या होती है, जागर लगती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वो जागरो जो लगाते हैं, जो लोग लगवाते हैं, तो उसमें क्या होती है कि यहाँ पर उनको पहले कर देना होता था शासक को, तो यहाँ पर अगर उनको जागर लगाना है, जागर लगा दिया, उन्होंने कर नहीं दिया है, तो क्या होगा कि सैनिक आ जाएँगे बीच में ही और जागर को क्या कर देंगे, रुकवा देंगे। इतना ही होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हें पहले क्या है, यहाँ पे पहले कर देना पड़ता था जागरिया कर। तो जागरिया कर क्या होता था? जागरूक लगाने वालों पे लगता था जागरिया कर। रोलिया और देवलिया। रोलिया, देवलिया।
तो ये जो रोलिया देवलिया कर था ना, ये राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाता था। तो ये देवलिया से आप समझ सकते हैं देवी देवता, तो यहाँ पे आप समझ जाएँगे। तो राज परिवार में क्या हो रही है कि देवी देवताओं की पूजा हो रही है, होनी है मतलब। तो अगर उन्हें क्या है कि उस पूजा का आयोजन करना है, तो वो क्या लगा देंगे, जनता पर एक कर लगा देते थे, उसे कहते थे रोलिया देवलिया। राज परिवार के पूजन के लिए, इतना ही लिख देती हूँ मैं। तो राज परिवार में अगर कोई पूजन करना है इनको, तो यहाँ पे कौन-सा कर लगाते हैं जनता पर? रोलिया देवलिया कर। तो देखो हमारे कितने हो गए? 30 कर हो गए। रोलिया देवलिया कर। तो बुनकर क्या होते हैं ना, आप बुनकर यहाँ देखेंगे तो ये क्या बनाते हैं, सूती कपड़ा बनाएँगे या फिर ऊनी कपड़ा बनाएँगे। तो ये ऊनी कपड़ा या सूती कपड़ों पर, वस्त्रों पर लगता था। तो बुनकर क्या बुनाई करते हैं, तो बुनाई में वो सूती या ऊनी कपड़ा ही बुनते हैं मोस्टली मतलब। तो यहाँ पर कौन-सा कर लगता था, तान-बान कर, घी पर लगने वाला, भोकर सब पर लगता था, भात कर जो दावत होती थी उन पर, गाय पर लगने वाला, गाड़ चराई जो जिन 4 गाय होते हैं तराई भावर वाले उन पे लगता था, भैंस कर होता था, भैंस पर लगने वाला था, व्यापार करता बुनकरों और आपके नमक और कस्तूरी पे लगता, खानों पर लगना तांबो व आंगरी सोना पे लगता था, जंगलों का यूज़ करने वाले पे लगता है, नियमों वाली न्याय पाने के लिए जागरिया कर जागर लगाने वाले और रोलिया-देवलिया जो होता है देवी देवताओं की पूजा कर राज परिवार में होती थी, वहाँ का लगता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके बाद आगे कराती हूँ आपके आगे अगर तो 36 जो थे इनके इम्पोर्टेंट कर थे, उसके बाद उन्होंने थोड़े बहुत वैसे होंगे वो भी मैं लिखवा दूँगी यहाँ आपको। 31st, 36 सॉरी 32, 33, 34, 35 और 36 और 1-2 कड़ है वो क्या लगाए थे, वो ऐसे ही लगाए थे मतलब जो ताम्र पत्रों पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम 36 कड़ जो थे हमारे मेन थे। तो इसमें आ जाता है भाग कर, भाग। घराटों पे लगता था, घराटों पर। पानी भरने वाले होते हैं ना, घराट होते हैं वहाँ पर, घराटों पर। तो घराटों पर कौन-सा लगता था, घराटों पर जो होता है वहाँ पर कौन-सा कर लगता था, वहाँ पर लगता था आपका भाग कर। एक था आपका बाजनिया, बाजनिया, बाजनिया। ये क्या था, नृतकों को से लिया आता था, माजनिया कर ये नृतकों से लिया आता था, जो डांस करते थे ना वहाँ पर, नृतकों से लिया जाता। तो नृत्य को जो डांस करते थे मतलब दरबार में या कहीं भी, तो वो क्या होते हैं, ये भी इनके क्या होते हैं, क्या होता है, ये इनका वो होता है मतलब क्या कहते हैं उसे, बिज़नेस नहीं, जो भी कहेंगे व्यवसाय या कुछ भी कहेंगे मतलब उनका क्या है वो उनकी दिनचर्या मतलब चलाने वाली जो भी रोज़ी-रोटी होती है वो होती है। तो नृतकों का काम था उनको डांस ही आता है तो वो डांस करके अपना पेट पालन करते हैं। तो ये नृतकों से जो कर लिया जाता है उसे बाजने बाजने जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है। तो बाजनेकर और कुछ-कुछ कर है वैसे छत्तीसगढ़ आपको याद करने हैं। तो बाजनेकर है, एक था चौपेदार। देखो अब राजा की राजा की तलवारें हैं,
सपोज़ राजा की तलवार है, अब यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो गया, मतलब उनको तलवार धोने के लिए भी या उनका जो भी वस्तुएँ हैं, उनके लिए भी क्या है, एक और कर लगा दिया, उसे कहते थे क्या था, चौबदार कर। अगर हम धल तलवार धोनी है, तो वहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ये कर लगा देंगे कि उसके लिए वो अलग जो भी होता होगा, उनको तलवार या वस्तुओं को कुछ भी करने के लिए कुछ होती होगी प्रोसेस वग़ैरह, इनकी अलग चीज़ों से धोते होंगे, तो उसे यूज़ किया जाता होगा। तो ये मँगाते होंगे, तो यहाँ पर पैसों में ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसलिए यहाँ चौबदार कर जो था, ढालो, ड से ढालो और तलवारों को धोने के लिए लिया जाता था, ये था चौबदार तर। तलवार, ढाल आदि को ढोने सॉरी, यहाँ धोने नहीं, ढोने यानी कि उनको क्या आता है, ढोने के लिए, यानी कि अगर यहाँ से तलवार सैनिक जा रहे हैं, तो सैनिक तो ऐसे जाएँगे, लेकिन वहाँ पर जैसे बहुत सारा सामान है, युद्ध के लिए, तैयारी के लिए जाना पड़ रहा है। तो युद्ध की तैयारी के लिए जाना पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा कि खाने के लिए ले जाना पड़ेगा, सोने के लिए ले जाना पड़ेगा, वहाँ युद्ध में लड़ने के लिए चीज़ों को ले जाना पड़ेगा। तो जो भी वस्तु होती है राजा की वस्तुएँ जो होती हैं, राजा की वस्तुओं जैसे तलवार तलवार, ढाल, ईटीसी इन सबको ढोने के लिए, यानी कि ढोना क्या होता है, यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए ये लिया जाता था। तो ये कौन-सा कर था, चौपदार था, चौपेदार। तो चौपेदार कर क्यों लिया जाता था? राजा की वस्तुओं को ढोने के लिए लिया जाता था, चौपेदार कर ले आता था। पहरी या पोरी, राजधानी में प्रमुख गाँव को रखवाली करने वाले को। तो पहरी या पोरी, पहरी, पोरी, गाँव के ये क्या लिख दिया मैंने? गाँव के पहरेदार के लिए। तो जो गाँव में क्या होता है, पहरेदारी करता है, रात में जागते रहो, मतलब कोई आ ना पाए, मतलब बाहरी कोई विपदा ना हो, कोई चोर वगैरह, या फिर उस टाइम पे तो क्या होते थे, शासक वगैरह आ जाते थे, तो पहरेदारी कौन करता होगा, तो उसे के लिए उसको जो वेतन मिलती होगी, उसके लिए भी क्या करते थे, ये जनता से ही कर लेते थे। तो यहाँ पर इन्होंने पहरेदारी के लिए भी कर लगाया था। बाजदार कर, महाजन के लिए, बाजदार कर। जैसे महाजन मीन्स होता है महाजन के लिए, महाजन के लिए, महाजन से नहीं, महाजन के लिए। महाजन क्या होते हैं, जैसे पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, या फिर क्या हुआ, कोई धार्मिक कार्य कराते हैं, तो उन्हें कहते हैं महाजन। तो महाजनों के लिए जो जनता पर एक कर लगाया था, तो शासक जो भी अपना कार्य करता है ना, यहाँ पर क्या है, सब पे अलग-अलग टाइप के कर लगा दिए। तो यहाँ पे अगर ये महाजन बुलाएँगे, तो यहाँ पे क्या है, जनता से पहले कर वसूलेंगे और फिर इनको देंगे, दक्षिणा देंगे। तो ये था महाजनों के लिए। इसके अलावा आपका जो एक कर था बखरिया कर, बखरिया कर, बखरिया कर। राजा के सहीस के लिए। सही इसके लिए। तो ये बकरिया कर जो था सही इसके लिए होता था। तो भागकर घराटों पे बाजने का नृतकों के लिए चौबदार का राजा की वस्तुओं पर धोने के लिए चौकीदार। पहरी प आप समझ सकते हैं पहरेदार के लिए, बाजदार यानी कि महाजन के लिए, भोखरेदार राजा के सैस के लिए। इसके अलावा एक घोड़े पर भी लगता था यानी कि राजा के घोड़ों के लिए और एक था कुत्तों के लिए। सारी ज़िम्मेदारी जनता की है। सब कुछ जनता करेगी यहाँ। तो सब चीज़ों के लिए यहाँ पे कर दिया जाता था। घोड़ों के लिए एक कर दिया जाता था, एक कुत्तों के लिए कर दिया जाता था। वो किसके? राजा के कुत्तों या घोड़ों के लिए आता था। तो ये था घोड़यालो और कुकुरयालो। ये जो कर था ये था घोड़यालो जो था घोड़े के लिए आता था राजा के और ये कुकुरु
कुकुरु यालो। तो कुकुरयालो यानी कि कुकुरयालो यानी कि कुकुर जो कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं। तो कुकुरयालो जो था कुकुरयालो था कुत्ते के लिए, जबकि घोड़े के लिए था घोड़ियालो। तो ये 2 कर थे, अलग से थे। तो ये आप मैंने 36 से 36 कर करा दिए हैं। तो एक बार इसको यहाँ पे भी देख लीजिए और फिर क्या कर देते हैं क्लास को समाप्त कर देते हैं। मैंने ये सारे यहाँ पे कर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो ये चंद हमारे कर कंप्लीट हो चुके हैं और 36 से 36 कर हम कल की क्लास में थोड़ा-सा रिवीजन करके जो आपके कौन से पवार शासक हैं उनके कर कराएँगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे जो भी शासक हमने जितनी भी क्लासेस कराई है चंद और पवारों की 1-2 दिन में उसका रिवीजन कर लेंगे ओवरऑल और फिर स्टार्ट करेंगे गोरखा शासन। तो कैसा रहा आपको सेशन? किस तरीके का यहाँ पे आपको क्लासेस लग रही हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरह से परीक्षा तैयारी करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।